तरीके से मेरे अपनों के ही द्वारा कुछ षड्यंत्र मेरे पार्टी के खिलाफ रचे गए। मेरे अपने अगर मेरे साथ होते तो संभवतः मेरा परिवार भी कभी नहीं टूटा, पर वो परिस्थितियां अलग थी। मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है। समय का पहिया उस वक्त कुछ और था, पर आज इस तरीके से ये घटना चक्र घटा है, इसमें कहीं ना कहीं जस्टिस प्रिवेल हुआ। बड़े चुनाव का आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी उस देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। बिहार की सियासत में क्या एक बार फिर से बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं लोक जनशक्ति पार्टी के राजनेता चिराग पासवान? क्या वाकई में अब चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस को मना लेंगे, या फिर पशुपति पारस अपनी नाराजगी को लेकर इसी तरीके से अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे? इंडिया गठबंधन का हाथ थामते हुए देखे जाएंगे। आखिरकार बिहार में आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा? लगातार तमाम बड़े बड़े संकेत मिल रहे हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। दरअसल जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पलटी मारी, एक बार फिर से बीजेपी का हाथ थाम लिया और अब देखा जाए तो राज्य में एक बार फिर से नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है। लेकिन नीतीश कुमार के इस गठबंधन में आ जाने के बाद, एनडीए में आ जाने के बाद से देखा जा रहा है कि कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, जैसे कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, तो वहीं पशुपति पारस भी। देखा गया कि एनडीए खेमे में सीटों का बंटवारा जो हुआ, उस बंटवारे से खुश नहीं है ना सिर्फ पशुपति पारस बल्कि मुकेश सहनी भी। आपको जानकारी दे दें कि 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 16 पर जेडीयू, तो वहीं एक सीट दी गई है उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को, लेकिन 5 सीटें दी गई चिराग पासवान को। चिराग पासवान को 10 सीटों का ऑफर मिला था इंडिया गठबंधन की तरफ से, लेकिन चिराग पासवान को बीजेपी ने कैसे भी करके मना लिया। वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, वहीं जमुई के साथ साथ हाजीपुर सीट उन्हें दी जा चुकी है, लेकिन उस हाजीपुर सीट को लेकर यहां पर दांवपेच फंसा हुआ था, जिसकी मांग पशुपति पारस भी करते हुए नजर आए। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले जो बैठक हुई, उस बैठक में चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया कि चाचा अब ये फैसला कर लें कि आखिरकार उन्हें मोदी जी के साथ खड़े रहना है या फिर नहीं, या फिर उन्हें आने वाले समय में कुछ और ही करना है। दरअसल देखा जा रहा है कि पशुपति पारस जिस तरह से अपनी बात रखते हुए नजर आए, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और इस दौरान देखा गया कि पासवान ने भी यहां पर अपनी बात खुलकर रखी है और साफ तौर पर चिराग पासवान ने यहां पर उन्हें एक ऑफर भी दे दिया। आखिरकार चिराग पासवान क्या कुछ कहे हैं, सुनिए जरा। के नजदीक पहुंच चुके, पहले दूर थे, तो क्या लगता है आपके जो वोट शेयर है उसको लेकर भाजपा काफी आपके साथ आना चाहता है? इसी को कहते हैं सत्यमेव जयते। सच्चाई की जीत होती है हमेशा। जिस तरीके से मेरे अपनों के ही द्वारा कुछ षड्यंत्र मेरे पार्टी के खिलाफ रचे गए। मेरे अपने अगर मेरे साथ होते तो संभवतः मेरा परिवार भी कभी नहीं टूटा, पर वो परिस्थितियां अलग थी। मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है। समय का पहिया उस वक्त कुछ और था, पर आज इस तरीके से ये घटना चक्र घटा है, इसमें कहीं ना कहीं जस्टिस प्रिवेल हुआ। बड़े चुनाव का सामना करने जा रही है इस बार, पिताजी साथ में नहीं है, क्या कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे? देखिए, ये आपने बात सही बोली। आज जब साईं दरबार में भी आया हूँ तो उनकी वही यादें कौंध रही हैं। पिछली बार जब आया था तो पापा के साथ ही आया था यहाँ पर, और आज जब वो नहीं है, यकीनन उनकी कमी, उनकी जगह, उनके स्थान को कोई और कभी नहीं भर सकता। पर उन्हीं का ही आशीर्वाद है जो मुझे ताकत देता है, उन्हीं का आशीर्वाद ही है जो मुझे तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद यहाँ पर लेकर आया। और उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि पापा के हर एक सपने को मैं पूरा करूंगा। पीएम मोदी जी आप उनके हनुमान हैं, आप मानते हैं? क्या वो मानते हैं आपको? देखिए, मुझे लगता है ये रिश्ता मेरा और मेरे प्रधानमंत्री के बीच बहुत खास है और बहुत व्यक्तिगत है। प्रधानमंत्री जी का जो मेरे प्रति स्नेह है, उन्होंने कई बार मेरे सामने उसको एक्सप्रेस किया। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा सार्वजनिक तौर पे मेरे प्रधानमंत्री अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, पर कुछ समय पहले एनडीए की बैठक में जिस तरीके से उन्होंने मुझे गले लगाया और समय समय पर जब जब ज़रूरत पड़ी उन्होंने मेरा संरक्षण किया, और आज इस गठबंधन में
मात्र एक सांसद की पार्टी होने के बावजूद जो उन्होंने मुझे सम्मान दिया, ये कहीं ना कहीं हमारे उस रिश्ते को और मजबूत करता है। राजनीति में जाताओं की सुबह बिहार में भी कहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी दिखाई दी, वहाँ पर भी दिखाई दे रही है। पर मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ, जिनके साथ जनता है और जो सच के साथ है, उनको कभी कोई भी झुका नहीं सकता। क्षणिक भर के लिए संभवतः कठिनाइयाँ आती हैं, पर अंतोगत्वा जीत हमेशा सत्य की होती है। मेरे घर के बड़ों को ही ये फैसला करना है। पापा के जाने के बाद घर के सबसे बड़े वही हैं। उस वक्त परिवार से अलग होने का, मुझे पार्टी से अलग करने का फैसला भी उन्हीं का था। इस तरह से चिराग पासवान ने यहाँ पर अपनी बात रखी है, लेकिन इसके बाद देखा जा रहा है कि कयासों का दौर और भी तेज हो चुका है। आखिरकार चिराग पासवान यहाँ पर आने वाले समय में क्या वाकई में पशुपति पारस का हाथ थामते हुए देखे जाएंगे? क्या अपने चाचा को मनाते हुए देखे जाएंगे? इस पर हमारे सहयोगी ने क्या कुछ कहा, देखिए अमन जी से। सबसे पहला सवाल यहाँ पर अमन जी यही बनता है कि पशुपति पारस जिस तरह से अपनी नाराजगी को जग जाहिर कर दिए, एनडीए ने पूरी तरीके से उन्हें दरकिनार कर दिया, अब चिराग पासवान उन्हें बुलावा देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या चिराग पासवान वाकई में अब दिल से चाहते हैं कि पशुपति पारस उनके साथ आ जाएं? और अगर वह साथ आते भी हैं तो आप सीटों का बंटवारा किस तरह से करोगे? 5 सीटें दी गई हैं। देखिए बिल्कुल, और यही बात बीजेपी ने लगातार कही थी कि भाई आप जो पारिवारिक कुनबा है एक बार फिर एक हो जाओ, तब कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि 3 सीटें इनको 2 सीटें उनको, और यही बात लगातार होती रही। लेकिन हाजीपुर को लेकर दोनों के बीच में जो मनमुटाव था वो लगातार हमें देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर पशुपति पारस ये बात कहे कि भाई हम यहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान ने लगातार ये बात कही कि मेरे पिता की कर्मभूमि है और इस बार चुनाव यहाँ से मैं लड़ूंगा। तो उस चक्कर में पूरे का पूरा जो खेल था वो बिगड़ता चला गया, क्योंकि पशुपति पारस मंत्री भी थे, 4-5 सांसद भी उनके साथ में थे। लेकिन जब लिस्ट निकल के सामने आती है बंटवारे की, तो वहाँ पर चिराग पासवान के कह सकते हैं कि तरफ लगभग बीजेपी का झुकाव देखने को मिला, क्योंकि उनके खाते में 5 सीटें चली गई। और यहाँ पर पशुपति पारस, जिनके बारे में सब कोई उम्मीद कर रहे थे कि उनको कुछ बेहतर बीजेपी यहाँ पर करती हुई नजर आएगी, लेकिन उनके खाते में एक भी सीट बीजेपी ने नहीं दी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खेल यहाँ पे होता हुआ नजर आया। क्योंकि जिस तरह से हम एलजेपी की बात करते हैं, पारिवारिक पार्टी है, आपने लगातार कई नामों का जिक्र किया, चाहे प्रिंस राज हो, उनकी माँ रीना पासवान हो, खुद जो है चिराग पासवान हो, या उनके चाचा पशुपति पारस हो। ये एक पारिवारिक कुनबा है, और एक तरीके से देखा जा रहा है कि जो बीजेपी लगातार परिवारवाद का विरोध करती रही है, उसके जितने भी कुनबे हैं अगर आप देखें गौर से, तो वो आपको सब परिवारवाद का एक बड़ा एग्जाम्पल नजर आएंगे। चाहे जयंत चौधरी की आप बात कर लीजिए, चाहे आप जिस तरह बिहार में हम जो है एलजेपी की बात कर सकते हैं, सम्राट चौधरी की बात कर सकते हैं, ऐसे तमाम सारे बड़े बड़े चेहरे हैं, कई दल हैं जहां पर अपने परिवारवाद को वो रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर भी जो पूरे का पूरा खेल है ये परिवारवाद को लेकर ही चल रहा है कि अगर समस्तीपुर से अगर प्रिंस राज एक बार फिर चिराग खेमे में आ जाते हैं तो हो सकता है कि वो वहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मुश्किल होगा उनको वापस लेकर आना, क्योंकि कई तरह के ऐसे सवाल हैं, कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो प्रिंस राज को लेकर लगातार उठती रही हैं। और जी अमन जी, अगर बात यहाँ पर पशुपति पारस को लेकर ये की जाए कि हाजीपुर सीट, जिस सीट को वह चाहते थे और हाजीपुर सीट को ही चिराग पासवान चाहते थे, लेकिन जिस तरह से वह ऑफर दे रहे हैं, क्या हाजीपुर सीट वह पशुपति पारस को देते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि जिस तरह से दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो वो हाजीपुर सीट को लेकर लड़ाई हुई। लेकिन हाँ, अगर कुछ आपस में अगर बेहतर ताल्लुकात हुए, बेहतर संबंध हुए, तो हो सकता है कि जमुई पे एक बार फिर चिराग पासवान लड़ते हुए नजर आ जाए। लेकिन कई तरह के इसमें भी सवाल है कि जब उनको इतना भरोसा है कि जमुई की जनता उनके साथ है और बहुत काम उन्होंने वहाँ पर किया है, तो हाजीपुर जाने की उनको क्या ज़रूरत है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कुछ जो जो सियासत के जानकार हैं वो ये बात भी कहते हैं कि भाई चिराग पासवान ने शायद जमुई में उतना बेहतर काम नहीं किया है, क्योंकि वो अक्सर दिल्ली में बैठे रहते हैं। दिल्ली जो कह सकते हैं कि क्षेत्र की जो जनता है वो लगातार परेशान रहती है, इसीलिए यहाँ से भागकर वो हाजीपुर जाना चाहते हैं। इस तरह की बातें उनके खिलाफ होती हुई नजर आती है। अब यहाँ से क्या कोई बड़ा खेल फेरबदल, बड़ा खेल होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अभी पशुपति पारस भी शांत है, कोई बड़ा बयान उनकी तरफ से नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी उनकी लालू यादव से मीटिंग होने वाली है, इंडिया गठबंधन के साथ में वो जाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो पूरे का पूरा माहौल बन रहा है, जैसा आपने भी कहा और जैसा वीडियो में हमने देखा कि वहाँ पर जो चिराग पासवान कह रहे हैं घर के बड़े हैं, अगर वो साथ आएंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो राजनीति का खेल है, सियासत का खेल है, वो यहाँ पर एक
बार फिर करवट बदलता हुआ नजर आए। फिलहाल देखा जाए तो चिराग पासवान ने यहाँ पर साफ तौर पर खुलकर अपनी बात रखी है, लेकिन आने वाले समय में क्या पशुपति पारस अपनी नाराजगी को भुला देंगे? आपको जानकारी दे दें कि राजद की तरफ से 3 सीटों का ऑफर किया गया है पशुपति पारस को, वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से भी। अब यहाँ पर यही देखना होगा कि कांग्रेस और राजद क्या वाकई में पशुपति पारस को अपनी तरफ लाने में कामयाब हो पाएगी। महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं लोकसभा चुनाव में, और ऐसे में देखा जाए तो पशुपति पारस की नाराजगी अब भी जग जाहिर है। आने वाले इस समय में क्या बीजेपी आलाकमान उन्हें मना पाएंगे? लगता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है, इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा, देखिए। कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं, और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। फिलहाल देखा जाए तो पशुपति पारस जिस तरह से यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, और इसके बाद चिराग पासवान ने साफ तौर पर ऑफर भी दे दिया है। अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि चिराग पासवान जिस तरह से ऑफर दे रहे हैं, अगर ये ऑफर वाकई में वह स्वीकार करते हैं तो क्या हाजीपुर सीट वह अपने चाचा को दे देंगे या फिर नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज।